Good morning, my dear student. Open at page number 34 and please don't write C.W date and day because we have written C.W date and day in previous topic. Today we are going to teach you water cycle. What causes rain? डियर स्टूडेंट, बहुत बार आपको यह सवाल आता है कि बारिश कैसे होती है, कि किसके वजह से बारिश होती है। तो आज हम यही देखने वाले कि बारिश कैसे होती है। वाटर साइकिल, वाटर मीन्स जल या पानी और साइकिल मीन्स चक्र, तो इसे वाटर साइकिल को जल चक्र कहा जाता है। ये एक प्रकार का पानी का सफ़र है। सबसे पहले जैसे पानी की भाप होती है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर से बारिश का पानी नदियों में रिवर में जमा होता है, फिर से वाटर वेपर होते हैं, फिर क्लाउड्स बनते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, जल चक्र है, पानी का सफ़र है। ठीक है, I read first, then please repeat after me. The heat of the sun changes water in seas, rivers, ponds, and lakes into water vapor. Underline this sentence. The water vapor rises and forms clouds in the air. Underline this sentence. The water vapor rises and forms clouds in the air. As the clouds become cooler, water vapor changes into drops of water, which fall to the ground as rain. The rain water flows into rivers and seas. Some rain water collects into ponds. It again changes into water vapor and become back to the ground as rain. This cycle of water from seas, rivers, ponds and back to seas, rivers, ponds is called water cycle in nature. Look at this diagram and listen carefully, beta. Water cycle. The heat of the sun changes water in seas, rivers, ponds and lakes into water vapor. तो जो सूरज की गर्मी होती है, तो सूरज के गर्मी के वजह से जो समुंदर का पानी होता है, रिवर का पानी होता है, पॉन्ड्स का पानी होता है और लेक का पानी होता है, तो इस पानी किस में बदल जाते हैं, वाटर वेपर में बदल जाते हैं, बाष्प के रूप में। ये गर्मी के वजह से, सूरज के गर्मी की वजह से पानी बाष्प में बदल जाते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज़ अ सन। तो ये पानी है, तो ये पानी की वजह से ये पानी की क्या हुई है, भाप हुई है, बाष्प में बदल रहे हैं। द वाटर वेपर राइजेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स इन द एयर। तो जैसे जैसे जो वाटर वेपर होती है, वाटर वेपर गर्म होने की वजह से वो हल्के हो जाते हैं और ऊपर उठने लगते हैं, और ऊपर उठने के बाद वो क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स के रूप में एयर में हमें दिखाई देते हैं। एज द क्लाउड्स बिकम कूलर, वाटर वेपर चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जैसे जैसे क्लाउड्स ऊपर उठने लगते हैं, तो क्लाउड्स क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के वजह से जो बाष्प होते हैं, तो वो बाष्प किस में बदल जाते हैं, जो पानी की बूंदें होती है, ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो पानी के बूंदों में बदल जाते हैं। विच फॉल टू द ग्राउंड एज रेन। तो जब वो पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, तो जो बादल होता है, वो बादल बूंदों को अपने अंदर इतना समा नहीं पाता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं कि रेन के रूप में बदल जाते हैं और नीचे रेन के रूप में नीचे आते हैं। द रेन वाटर फ्लोज इनटू rivers and seas
तो जो बारिश का पानी होता है तो वो बारिश का पानी बहते बहते समुंदर में जाता है, रिवर में जाता है, और उसी तरीके से कुछ पानी ज़मीन के अंदर जाता है, उसे भूजल कहा जाता है। सम रेन वाटर कलेक्ट इनटू पॉन्ड। तो कुछ पानी जो होता है तो वो क्या होता है कि जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, छोटे वाले तालाब कहते हैं उन्हें, उसमें चला जाता है। इट अगेन चेंजेस इनटू वाटर वेपर। फिर से क्या होता है कि जैसे कि सूरज की गर्मी के वजह से ये रिवर, सी या पॉन्ड होता है, उसका पानी फिर से बाष्प में बदल जाता है एंड कम बैक टू द ग्राउंड एज रेन। और बाष्प में बदल जाने के बाद फिर क्लाउड बनते हैं। क्लाउड बनने के बाद फिर वो रेन के रूप में नीचे ज़मीन पर आते हैं। दिस साइकिल ऑफ वाटर फ्रॉम सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड बैक टू सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स इज कॉल्ड द वाटर साइकिल इन नेचर। इस प्रकार फिर से जो पानी होता है समुंदर में, रिवर में, पॉन्ड में जमा होते हैं, फिर से पानी की भाप होती है, बाष्प में बदल जाते हैं, फिर क्लाउड बनते हैं, फिर से बारिश होती है। इस प्रकार का ये चक्र चालू रहता है और बारिश होती है, और इसे ही क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। ठीक है, लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ सूरज के गर्मी के वजह से जो रिवर है या नदी है उसका पानी गर्म हुआ है और ये बाष्प ऊपर उठने लगे हैं। ठीक है, और ऊपर उठने के बाद क्या बन गए हैं? क्लाउड्स बन गए हैं। और क्लाउड्स बनने के बाद जैसे जैसे क्लाउड्स ऊपर उठ जाने लगते हैं तो वो किसमें जो क्लाउड होते हैं ऊपर उठने लगते हैं तो ऊपर का टेम्परेचर कम होता है। तो कम होने की वजह से जो क्लाउड होते हैं तो वो बादल ठंडे हो जाते हैं, और वो जो वाटर पेपर होता है, बाष्प होता है, उसका वो किस में बदल जाते हैं? छोटे छोटे ड्रॉप्स में बदल जाते हैं, ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, यानी पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। और जब ये पानी की बूंदें हेवी हो जाते हैं यानी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं बादल में, तो बादल अपने अंदर इन बूंदों को समा नहीं पाता है, इसलिए वो किसके रूप में नीचे आता है? रेन के रूप में या बारिश के रूप में नीचे आता है। और नीचे आने के बाद फिर वो रिवर्स, लेक और पॉन्ड्स इसमें जमा होता है, और कुछ पानी ज़मीन के अंदर जाता है। फिर से पानी की सूरज के गर्मी के वजह से पानी की भाप होती है, क्लाउड बनते हैं, और फिर से बारिश होती है। इस प्रकार का ये जो है वो ये वाटर साइकिल का जो चक्र है चालू रहता है और हमें पानी मिलता है। ठीक है, आर यू अंडरस्टूड बेटा? During winter, the snow falls on high mountains. When it warms during summer, the snow changes into water. This water flows in the forms of streams and rivers. During winter, the snow falls on high mountains. तो हमने देखा है कि जब ठंडी होती है, ठंडी का मौसम होता है, तो जो हाई माउंटेन्स होते हैं, ऊंचाई पे जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, तो जो बर्फ़ होता है तो वो जो ऊपर ठंडी ज़्यादा होने के वजह से वहाँ बर्फ़ गिरता है, माउंटेन पे बर्फ़ गिरता है। व्हेन इट वार्म्स ड्यूरिंग समर द स्नो चेंजेस इनटू वाटर। और जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा होने के वजह से जो बर्फ़ होता है वो किस में बदल जाता है? वाटर में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। दिस वाटर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो जो पानी स्नो का पानी में चेंजेस होता है, पानी में बदल जाते हैं, तो वो बहते बहते स्ट्रीम्स के रूप में यानी झरने के रूप में बदल जाते हैं, या रिवर के रूप में वो पानी बदल जाता है, और हम
देखते हैं कि झरने हम बहुत बार देखते हैं, रिवर देखते हैं, तो यही होता है कि हम देखते हैं कि माउंटेन से कभी कभी हमें स्ट्रीम्स दिखाई देता है या रिवर बहते दिखाई देता है, तो हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ है। तो यही होता है कि माउंटेन पे जब बर्फ़ गिरते हैं ठंडी के मौसम में और जब गर्मी आती है तो वो बर्फ़ पानी में बदल जाता है और वो फिर किसके रूप में, स्ट्रीम्स के रूप में, झरने के रूप में या रिवर के रूप में नीचे आता है और हमें दिखाई देता है। आर यू अंडरस्टूड बेटा? रीड दिस पैराग्राफ at home. Thank you.